A very good afternoon to all of you. Welcome to my channel, that is NG Medicals. So today we are going to discuss a small topic, cervical dystocia. It is just under the abnormal uterine action. So हम ऐसे simply cervical dystocia discuss कर लेते हैं क्या है and क्या problem हो रही है cervical dystocia में. So the name itself telling the meaning. आप देखिए cervical dystocia का मतलब क्या हो सकता है. अगर हम नाम से देखें तो cervical means cervix, dystocia is just opposite to eutosia. तो यूटोशिया आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद आपको डिस्टोशिया अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. यूटोशिया क्या है? इट इज़ नॉर्मल लेबर. नॉर्मल लेबर को हम यूटोशिया भी बोलते हैं. नॉर्मल लेबर का सेकेंड नेम है यूटोशिया. तो डिस्टोशिया मीन्स क्या होगा? एबनॉर्मल लेबर. सिंपल सी चीज़ है. तो ये डिस्टोशिया हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? एबनॉर्मैलिटी क्रिएट कर रहा है ड्यूरिंग लेबर. लेबर के टाइम पे ये क्या कर रहा है? एबनॉर्मैलिटी क्रिएट कर रहा है. किसके थ्रू क्रिएट कर रहा है? सर्विक्स के थ्रू क्रिएट कर रहा है. सो मैंने आपको बताया कि डिस्टोशिया मीन्स एबनॉर्मैलिटी होता है. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है? डिफ़िकल्ट लेबर हो रहा है. डिफ़िकल्ट लेबर हो रहा है क्योंकि हमारे पास बेबी को डिलीवर करने का एक ही रास्ता है जो कि हमारा है सर्विक्स. अगर वो ओपन नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो लेबर में डिफ़िकल्टी हो जाएगी. मे बी मैनेजमेंट के थ्रू हो सकता है वो ओपन हो जाए, बट डिफ़िकल्टी तो हो रही है लेबर में. ठीक है, तो डिफ़िकल्ट लेबर हो रहा है यहाँ पे. ठीक, तो डिस मीन्स क्या होता है? डिफ़िकल्टी या पेनफुल या डिसऑर्डर, या मैंने जो आपको बताया एबनॉर्मैलिटी. ठीक है, और टोकस मीन्स बर्थ, मीन्स डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग बर्थ या डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग लेबर कह सकते हैं. पेनफुल बर्थ, एबनॉर्मल बर्थ, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं सर्वाइकल डिस्टोशिया में. नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पे हो रही है? सर्विक्स में, क्योंकि ये सर्वाइकल डिस्टोशिया है. तो सर्वाइकल डिस्टोशिया में हो क्या रहा है कि ये डायलेट नहीं हो रहा है. सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक रास्ता बनाने के लिए सर्विक्स को क्या होना होगा? डायलेट होना होगा, जो कि वो नहीं हो रहा है. तो इट इज़ इन फेलियर इन डायलेशन ऑफ द सर्विक्स विद इन अ रीजनेबल टाइम. मतलब जितना उसका टाइम पीरियड होना चाहिए डायलेशन का, उस टाइम पीरियड पे वो डायलेट नहीं हो रहा है. ओके, तो अगर वो अपने टाइम पे डायलेट नहीं हो रहा है तो इट्स मीन कोई ना कोई उसका फिक्स टाइम होगा. सो हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी मदर में क्या होता है. प्राइमरी मदर में द टाइमिंग इज़ 1.5 सेंटीमीटर पर आवर डायलेशन एंड मल्टी ग्रेविडा में, प्राइमरी में 1 सेंटीमीटर पर आवर डायलेशन होता है एंड मल्टी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर डायलेशन होता है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं, फिर भी हम इसे सर्वाइकल डायलेशन नहीं बोलते हैं जब तक ये लेस देन 1 सेंटीमीटर इन 2 आवर ना हो जाए. मतलब 2 घंटे में ये 1 सेंटीमीटर से भी कम डायलेशन अगर हो रहा है तो दैट विल बी इंडिकेटेड एज अ सर्वाइकल डिस्टोशिया. नेक्स्ट टाइप्स. सो देयर आर 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो इन प्राइमरी को हम फंक्शनल भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं ट्रीटमेंट के, क्योंकि ये ज़्यादा सीवियर नहीं है, हम कहीं ना कहीं इसको ठीक कर सकते हैं. एंड सेकेंडरी को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, जिसमें हमारे चांसेस फुल हैं कि हम नहीं ठीक कर पाएंगे, इसमें हमें सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा. सो प्राइमरी सर्वाइकल डिस्टोशिया इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी वो प्राइमरी मदर हो, फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही है उसकी, तो प्राइमरी मदर हो तो मे बी उसके जो सर्विक्स है वो उतना डायलेट नहीं हो पा रहा है, फंक्शनल नहीं हो पा रहा है, रिजिड है, मसल्स उसके टाइट हैं सर्विक्स के, इस वजह से भी हो सकता है. या तो इम्प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हों. प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से सर्विक्स हमेशा डायलेट होता है विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. सेकेंडरी में भी प्रीवियस कुछ सर्जरी हुई हो, कट लगा हो, स्कार हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो, या कैंसर ट्यूमर हो गया हो, फाइब्रॉइड हो, ये सारी चीज़ें हों
जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सर्विक्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं और वो डायलेट नहीं हो रहा है, या तो मसल्स हैवी हो गई हैं बिकॉज ऑफ द कैंसर सेल्स या बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें जो कि सीधे फोर्स कर रही हैं सर्विक्स को कि वो हैवी हो जाए और क्लोज रहे। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो फर्स्ट हमारा मेन और सिंपल कॉज तो वही है कि इम्प्रॉपर सर्वाइकल डायलेशन और इम्प्रॉपर सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्शन, हमारी यूट्रस में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें सर्विक्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं सर्विक्स में भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो डायलेट नहीं हो पा रहा है। तो मेन सबसे बेसिक हमारा रीज़न तो यही है। सेकंड, हम कह सकते हैं कि जो भी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स में देखा वो कॉजेज़ भी हो सकते हैं, लाइक सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो इससे पहले, किसी भी रिमूवल ऑफ ट्यूमर या कुछ भी निकालने के लिए सर्विक्स में कुछ कट लगा हो जिसकी वजह से वो डायलेट नहीं हो पा रहा है या कॉन्ट्रैक्शन कैरी नहीं कर पा रहा है। ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है सेल्स में, देन माल पोजिशन एंड माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो यू कैन सी दैट, पहले तो माल पोजिशन और माल प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए आपको। एबनॉर्मल पोजिशन ऑफ द फीटस इनटू द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में बेबी के एबनॉर्मल पोजीशन को हम माल पोजीशन बोलते हैं। तो नॉर्मल हमारी देख सकते हैं आप, मैंने एक ब्लैक एंड वाइट इमेज डाली है और एक कलर्ड इमेज डाली है। तो ब्लैक एंड वाइट इमेज देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि माल पोजीशन हो रहा है। माल पोजीशन मीन्स जहाँ ऑसिपुट होना चाहिए, ठीक है, बेबी का ऑसिपुट होना चाहिए, वहाँ पे कुछ और प्रेजेंट हो रहा है। देखिए फर्स्ट इमेज में फेस आ गया पहले, सेकेंड इमेज में क्या हो गया, ब्रो आ गया। ब्रो आपका एंटीरियर हेड का पार्ट है। देन ब्रीच आ गया, ब्रीच इज तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देन शोल्डर आ गया। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम इसलिए भी क्रिएट कर रही हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारी पेल्विस है, जो कि सबसे पहले हेड को रिसीव करने के लिए कैपेबल है, वो रिसीव नहीं कर पा रही है। उसके पास वैसे वाले डायमीटर नहीं है कि वो हर पार्ट को रिसीव कर सके। अब अगर ब्रो आ जाता है तो आप देखिए, जो ब्रो की वजह से क्या हो रहा है, हेड जो है पीछे की तरफ, स्पाइन की तरफ चला गया, फ्लक्स्ड हो गया, या बोल सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ द हेड हो गया, जिसकी वजह से जो डायमीटर ऑफ द पेल्विस है वो उसको रिसीव नहीं कर पा रही है प्रॉपरली। सेम देख सकते हैं फेस में और ब्रो में सेम चीज़ है। ब्रीच तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जो हेड से हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है वो ब्रीच में हमारी नहीं हो पाती है। मे बी हम चांसेस मतलब ट्राई करते हैं पर हो भी पाती है, नहीं भी हो पाती है, बट इसे हम एबनॉर्मल ही मानते हैं, सेम एज अ शोल्डर। देन नेक्स्ट हमारी प्रेजेंटेशन आ जाती है। तो नॉर्मल हमारी प्रेजेंटेशन होती है जो फर्स्ट वाली आपको दिखाई गई है, लॉन्गिट्यूडनल लाई विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल लाई का मतलब ये होता है रिलेशनशिप ऑफ द फीटस विद द लॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ द फीटस विद द लॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ द यूट्रस। मतलब यूट्रस जिस पोजीशन में है लंबा लंबा, वैसे ही फीटस उसके अंदर फिट होना चाहिए, तभी वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन कहलाएगा। देन देखिए आप, लॉन्गिट्यूडनल लाई हो गया, बट सेकेंड वाली जो इमेज है उसमें क्या हो गया कि ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया, इसमें पैर नीचे हो गया, पोडालिक नीचे हो गया, सिफेलिक ऊपर हो गया। देन ट्रांसवर्स लाई हो गया, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ता है अगर हमारे वर्जन्स फेल हो गए तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। फिर लेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। रिजिड सर्विक्स भी पिछली उसमें स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है। क्लिनिकल फीचर्स कैसे में पता चल जाएगा कि सर्वाइकल डिस्टोशिया हुआ है, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ द लेबर है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि सर्वाइकल डिस्टोशिया हुआ है, जिससे कि हम अपने मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर हो सकें कि कब सिजेरियन सेक्शन करना है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पता कर लें कि सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं या मेडिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये क्लिनिकल फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, फेलियर इन अ कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन हमें पता होना चाहिए। हम पता करते हैं पीवी एग्जामिनेशन कर करके कि प्रॉपर सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि सर्विक्स अपने टाइम पे डायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको बता चुकी हूँ अबाउट दैट। देन
सर्विक्स चेंजेस, जैसे कि सर्वाइकल हमारा है जो लेस देन 1 सेंटीमीटर इन 2 आवर्स हो रहा है, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है नॉर्मल कितना कैसा होता है, और ये चीज़ क्या है, एबनॉर्मल है। इस इतने स्लो अगर डायलेट होगा तो हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि ये सर्वाइकल डिस्टोशिया हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज नो प्रोग्रेशन ऑफ द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। हम जैसे कि लेबर के टाइम पे सर्वाइकल डायलेशन वगैरह नोट करते रहते हैं, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि सर्वाइकल डायलेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें अलर्ट रहने की बहुत नीड है। देन द लास्ट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप्स। तो इसमें कुछ चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि हमारा एक ही पाथवे है, या तो वो ओपन होगा या तो वो ओपन नहीं होगा। अगर वो ओपन होता है डेट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ओपन होता है तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और नहीं ओपन होता है तो हमारे पास कोई अदर चांस नहीं है उसको ओपन करने के लिए। मे बी हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं पर हम इतना रिस्क नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो ऑर्गेनिक डिस्टोशिया मीन्स सेकेंडरी, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑर्गेनिक डिस्टोशिया मीन्स सेकेंडरी टाइप, ठीक है, सेकेंडरी था जो हमारा, तो वो तो हमारा सीवियर था क्योंकि उसमें कहीं पर भी चांसेस नहीं थे कि सर्विक्स डायलेट हो जाए, और उसके कॉजेज भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। सो दिस विल कॉज सिजेरियन सेक्शन ओनली। हम इसमें कुछ और सोचते नहीं हैं, सिर्फ सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। एंड लास्ट वन इज फंक्शनल डिस्टोशिया। सो इन फंक्शनल डिस्टोशिया दैट इज प्राइमरी डिस्टोशिया, इसमें हम थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं कि हो सकता है कि रिजिड सर्वाइकल स्ट्रक्चर हो। बिकॉज ऑफ द रिजिड सर्वाइकल स्ट्रक्चर व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन आ भी रहे होंगे पर मसल इतनी टाइट होंगी कि वो ओपन नहीं हो रही होंगी, और मदर को बहुत ज़्यादा पेन होगा, एक्सेसिव पेन। उसके लिए हम पिथिडिन और एंटी स्पास्मोडिक्स दे सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, वो वाले पेन को कम करना है जो मसल को हो रहा है मदर के, और मदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मदर को। देन लास्ट में क्या हो रहा है, हमने देखिए पिथिडिन जो पेन किलर है वो हमने प्रोवाइड कर दी है मदर को, बट कॉन्ट्रैक्शन तो अपने आ ही रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ अगर वो ओपन हो जाता है, हम थोड़ा वेट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो जाता है तो हमारा लास्ट ऑप्शन वही होता है, मेडिकल मैनेजमेंट जब फेल हो गया तो हमें क्या करना होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट करना ही होता है, मतलब सिजेरियन सेक्शन देना होता है। बिकॉज सिंपल सी चीज़ है, अगर हम सिजेरियन सेक्शन नहीं देंगे तो मदर भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, एंड फीटल डिस्ट्रेस भी हो जाएगा, तो हम दोनों को रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे डेथ के। तो हम क्यों डेथ के लिए रिस्क फैक्टर्स बढ़ाएं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, सर्जरी कर देते हैं, सर्जरी करके पूरा बेबी का डिलीवरी कर देते हैं। सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक, दैट इज सर्वाइकल डिस्टोशिया। सर्वाइकल डिस्टोशिया क्या एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो इट इज़ अ सर्वाइकल मीन्स सर्विक्स, डिस्टोशिया मीन्स एबनॉर्मल लेबर। तो एबनॉर्मल लेबर हो रहा है किसकी वजह से, सर्विक्स की वजह से हो रहा है एबनॉर्मल लेबर। कितने टाइप्स के होते हैं, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को हम फंक्शनल भी बोलते हैं क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि हम उसे करेक्ट कर पाएँ, एंड सेकेंडरी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, इट इज़ अ सीवियर वन। सो प्राइमरी में क्या हो रहा है, प्राइमरी में भी वो प्राइमरी मदर है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, जिसकी वजह से उसकी रिजिड स्ट्रक्चर है सर्विक्स का, या मे बी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा, इस वजह से हो गया। सेकेंडरी में हो सकता है प्रीवियस कोई सिजेरियन स्कार हो, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो, या कैंसर कॉज कर गया हो, इस वजह से नहीं हो पा रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन, उस वहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन कट की वजह से। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले पता होना चाहिए कि कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो कॉजेज़ वही हमारा बेसिक मेन कॉज क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे होंगे, या फिर कोई हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के कॉजेज़ को कंबाइन करके देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हमें देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि सर्वाइकल जो हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो आ ही नहीं रहे हैं। अगर स्लो आ रहे हैं तो कितने स्लो आ रहे हैं, अगर वो लेस देन 1 सेंटीमीटर पर 2 आवर, हर दूसरे घंटे में लेस देन 1 सेंटीमीटर आ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इंडिकेट कर सकते हैं कि सर्वाइकल डिस्टोशिया के चांसेस 90% हो गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लिनिकल फीचर्स में हम देख लेंगे, उसके बाद हम मैनेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दी
टाइप्स। ऑर्गेनिक जो कि हमारा सेकेंडरी है, सीवियर टाइप है, उसमें हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। और जो प्राइमरी है जिसमें मे बी और मे नॉट बी के चांसेस होते हैं, तो उसमें हम पेन किलर्स दे देते हैं, जिसकी वजह से रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन सही आ रहे हों बट उसका ओपन नहीं हो रही है वो ऑस, तो हम पेन किलर दे सकते हैं। और अगर ये फेल हो जाता है तो हम सीधे सिजेरियन सेक्शन करते हैं। सो दिस वाज अ टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था एंड आई थिंक क्लियर हो गया होगा, उतना कुछ टफ नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।